हम जिस जगह पे मौजूद है यह जगह हाजीपुर का इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र है और यह कॉटन फैक्ट्री है। जिस कॉटन फैक्ट्री को गुंजन खेमका संचालित करते थे और यहाँ पे वह पटना से जब पहुंचे थे अपने फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने के लिए, इसी दौरान अपराधी हाथ लगाए बैठे हुए थे और गुंजन खेमका को 3 गोली मारकर हत्या कर दिया था और एक गोली उनके ड्राइवर को भी लगा था और जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और यह उन्हीं का यह फैक्ट्री है, कॉटन फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र है। मैं उस फैक्ट्री के अंदर जाना चाहता हूं, उनसे किसी से बात करूंगा कि आखिर जब गोपाल खेमका की मौत की खबर आई है तो कैसे उनका फैक्ट्री जो है कि सुनसान पड़ा हुआ है, निराश है। मैं आवाज लगाता हूं कि कोई है या नहीं, कोई है क्या, कोई आ रहे हैं। मैं बात करूंगा उनसे कि आखिर देखिए ये उनका ही फैक्ट्री है, ये कॉटन फैक्ट्री है और यहाँ पे एक सुरक्षा कर्मी, आप सुरक्षा कर्मी हैं? गार्ड के काम करते हैं। गार्ड के काम करते हैं। आप कब से काम कर रहे हैं? 7 साल से काम कर रहे हैं। 7 साल से। तो पिछले 7 साल पहले भी गुंजन खेमका की इसी जगह पे हत्या हुई थी गोली मारकर, और फिर आज आपको क्या खबर मिली है? हमको मैनेजर फोन किया कि किसी से बात है। क्या बताया गया? ये भावुक पल है, क्या क्या जानकारी मिली है, बयान हुए आप क्या? कि गोपाल खेमका के गोली मार दिया। ये मालिक हैं तो आज आप रो रहे हैं, अब धैर्य रखें। क्या स्थिति है अभी यहाँ का कामों का? कोई नहीं बता सकता। नहीं। यहाँ पे कितने वर्कर काम करते हैं? 40-50 साल के 50 वर्कर काम करते हैं। खबर आने के बाद बंद है, सब छुट्टी पे चले गए। अच्छा, तो ये आंसू रोक नहीं पा रहे हैं, ये सुरक्षा कर्मी हैं जो गोपाल खेमका की मौत की खबर सुनने के बाद यह रो रहे हैं। और यह उनका कॉटन फैक्ट्री है, जिस तरीके से 2018 में उनकी गोली मारकर हत्या किया गया था, वो वही जगह है। हम लोग भी इस खबर को कवरेज करने के लिए आए थे इस जगह पे। यहीं पे उनका काले रंग की गाड़ी थी जिसमें वह मृत पड़े हुए थे और 3 गोली जो है कि उनके शीशे पे निशान था 3 गोलियों का। और जिसके बाद और यह पूरी खबर जो है कि पटना तक पहुंची और पूरी पुलिस महकमा जो है कि भागे भागे इस जगह पे आए थे और उस समय के डीजीपी भी इस घटना की जांच करने के लिए पहुंचे थे और पूरी घटना को लेकर काफ़ी सियासत भी हुई थी उस जगह उस समय पे। और आज भी जिस तरीके से उनके पिता गोपाल खेमका को गोली मारकर हत्या किया गया है। गुंजन खेमका की हत्या करने के लिए मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधी पहुंचे थे। एक अपराधी लाइनिंग का काम कर रहा था और दूसरा जो शूटर था, जिन्होंने सटीक निशाना लगाया था और 3 गोली फायरिंग किया था और तीनों गोली गुंजन खेमका के सीने में लगा था और एक गोली जो है कि गुंजन खेमका की आर पार करते हुए उनके ड्राइवर को लगा था, जिसके कारण वो ड्राइवर भी गोली से घायल हुए थे। घटना के 2 महीना बाद पुलिस ने इसका खुलासा किया था कि यह घटना जमीन से संबंधित था और जमीन कारोबारों ने इनकी हत्या करवाई थी। 14 बीघा जमीन को लेकर इस तरीके का घटना को अंजाम दिया गया था और 2 महीने बाद जो है कि दोनों अपराधी पकड़े गए थे और कुछ दिन बाद जिसमें से एक अपराधी की गोली मारकर ही हत्या हो गई थी, जैसा बताया जा रहा है। फिलहाल अभी जिस तरीके से घटना घटा है, पटना के राजधानी में गोपाल खेमका की हत्या किया गया है, जिसको लेकर हाजीपुर में भी गम का माहौल है और इनके फैक्ट्री में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके सुरक्षा गार्ड भी रो रहे हैं। पहले पुत्र और फिर पिता की हत्या और दोनों बड़े बिजनेसमैन, मैं बात कर रहा हूं गुंजन खेमका की, जिनका हत्या 2018 में इसी हाजीपुर में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था और आज सुबह सुबह उनके पिता गोपाल खेमका को पटना जैसे राजधानी में गोली मारकर हत्या किया गया है, जिसको लेकर बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। और सियासत होना और विपक्ष को सवाल उठाना लाजमी है इस बात को लेकर, क्योंकि बिहार में सुशासन की दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन की हत्या हो रही है, जिससे बिहार के विकास पर भी असर पड़ सकता है और कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बिहार में इंडस्ट्री लगाने से कतरा जाएंगे। और इस घटना को सुनने के बाद सभी बड़े बिजनेसमैन के मन में डर का माहौल बना हुआ है और कहीं न कहीं यह पूरी घटना की जिम्मेदारी बिहार सरकार और उनके पुलिस
विभाग की है। अगर समय रहते हुए ऐसे अपराधियों पर बिहार पुलिस अंकुश नहीं लगाती है तो इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है और बिहार के विकास पर भी पड़ सकती है। एबीपी न्यूज़, राजा बाबू, हाजीपुर।